क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखी है जिसमें लिखा हो कि इंडिया ने डैम से पानी छोड़ा और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। हर साल मानसून के मौसम में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। एक तरफ पाकिस्तान में बाढ़ से लाखों लोग परेशान होते हैं और दूसरी तरफ इंडिया पर इल्जाम लगाया जाता है। इस वीडियो में हम इस दावे की गहराई तक जाएंगे। क्या सच में इंडिया पाकिस्तान में बाढ़ लाता है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमें कभी बताई नहीं जाती। चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस मसले से और जानते हैं फैक्ट्स, ट्रीटी और ज्योग्राफी की जुबानी। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आपके राज्य या जिले में बाढ़ आई है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आखिर आरोप क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आरोप लगता क्या है। सोशल मीडिया और कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि इंडिया जानबूझकर ऐसा करता है। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान को पानी की सख्त जरूरत होती है यानी गर्मियों में, तब इंडिया पानी रोक लेता है और जब मानसून में पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा बारिश हो रही होती है और नदियां उफान पर होती है, तब इंडिया अपने डैम्स के दरवाजे खोल देता है। इस एक्स्ट्रा पानी के कारण पाकिस्तान के कई इलाके डूब जाते हैं और भयानक बाढ़ आ जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो सीधे सीधे इंडिया को एक मानवीय संकट का जिम्मेदार ठहराता है। इस दावे को सुनकर किसी के भी मन में इंडिया के लिए गलत भावना पैदा हो सकती है, लेकिन क्या ये तस्वीर उतनी ही सीधी है जितनी दिखाई देती है? इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा ज्योग्राफी को समझना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का रिश्ता यहाँ बहने वाली नदियों से जुड़ा है। इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी बड़ी नदियां। इस पूरे क्षेत्र में लाइफ लाइन यही नदियां हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां तिब्बत या इंडिया से शुरू होती हैं और फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि इंडिया का अपर रिपरेन स्टेट है और पाकिस्तान का लोअर रिपरेन स्टेट। आसान शब्दों में पानी का सोर्स इंडिया की तरफ है और बहते हुए पाकिस्तान की तरफ जाता है। ये एक नेचुरल फ्लो है जिसे इंसान ने नहीं, नेचर ने बनाया। क्योंकि इंडिया ऊपर है तो उसके पास डैम, बराज के जरिए पानी के फ्लो को कंट्रोल करने की क्षमता है और यही से सारे विवाद की शुरुआत। 1960 की वो ऐतिहासिक ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। सालों के तनाव के बाद 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता कहते हैं। ये ट्रीटी आज तक दुनिया की सबसे सफल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज में से एक मानी जाती है क्योंकि इसमें दो देशों के बीच 3 बड़े युद्ध होने के बावजूद भी काम किया। इस ट्रीटी के तहत इंडस रिवर सिस्टम की 6 नदियों को बांट दिया गया। 3 पूर्वी नदियां ईस्टर्न रिवर्स, रावी, व्यास और सतलुज का कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया को दिया गया। इंडिया इसके पानी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। 3 पश्चिमी नदियां इंडस, झेलम और चेनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। इंडिया इन नदियों का पानी रोक नहीं सकता। इंडिया इन पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के तहत बिजली बना सकता है लेकिन इसे स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन पानी के नेचुरल फ्लो को पाकिस्तान की तरफ जारी रखना अनिवार्य है। ये ट्रीटी ही वो कानूनी ढांचा है जो सब कुछ तय करता है। अब इस ट्रीटी की रोशनी में हम इंडिया के पक्ष को देखेंगे। भारत का पक्ष, सच्चाई क्या है? अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। जब इंडिया पर ये आरोप लगता है तो भारत का क्या स्टैंड है और उसके पीछे क्या तर्क है? पहला, ट्रीटी की मजबूती। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडिया पश्चिमी नदियों इंडस, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने को बाध्य है। इंडिया इन नदियों पर बड़े बड़े स्टोरेज डैम बनाकर पानी रोक ही नहीं सकता। इसलिए ये आरोप कि इंडिया पानी रोक लेता है इन 3 मुख्य नदियों के मामले में गलत है। हाँ, पूर्वी नदियों सतलज, रावी का पानी इंडिया रोकता है लेकिन वो उसका ट्रीटी के तहत हक है। पाकिस्तान को इन नदियों के पानी के बदले दूसरी नदियों से पानी दिया गया था। दूसरा, मानसून का मौसम। एक साथ एक जैसा, ये समझना बहुत जरूरी है कि मानसून सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ इंडिया में नहीं आता, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक साथ आता है। जब इंडिया के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तभी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में भी होती है।
ऐसे में इंडिया के डैम्स भी लगातार हो रही बारिश से लबालब भर जाते हैं। हर डैम की एक कैपेसिटी होती है, अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाए तो उसे छोड़ा ना जाए तो डैम टूटने का खतरा बन जाता है। अगर कोई डैम टूटता है तो वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में भी कई गुना बड़ी तबाही लाएगा। इसलिए डैम की सुरक्षा के लिए एक्सेस वाटर को एक कंट्रोल्ड तरीके से छोड़ना एक जरूरी प्रोटोकॉल है, कोई साजिश नहीं। तीसरा, एडवांस फ्लड वार्निंग। ये एक ऐसी बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सिस्टम है जिसके तहत इंडिया अपने डैम से पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को एडवांस में डेटा और जानकारी देता है। जुलाई 1 से अक्टूबर 10 तक इंडिया रोजाना सतलज, रावी, चेनाब और झेलम नदियों के वाटर लेवल और डिस्चार्ज डेटा को पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ शेयर करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पाकिस्तान को तैयारी करने और नीचे के इलाकों को खाली करवाने का वक्त मिल सके। अगर इंडिया का मकसद सच में बाढ़ लाना होता तो ये एडवांस वार्निंग क्यों देता? वो तो अचानक पानी छोड़कर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता। चौथा, पाकिस्तान का आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ का असली कारण वहां का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, नदियों के किनारे अवैध निर्माण और जल प्रबंधन में कमी है। समय के साथ नदियों में इतनी मिट्टी जमा हो गई है कि उनकी पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पानी आने पर नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। पाकिस्तान में बाढ़ का असली कारण यही है। तो अगर इंडिया जिम्मेदार नहीं तो पाकिस्तान में इतनी भयानक बाढ़ आती क्यों है? इसके पीछे एक नहीं कई बड़े कारण हैं। क्लाइमेट चेंज ये सबसे बड़ा विलन है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून का पैटर्न बेहद अनिश्चित हो गया है। अब बारिश धीरे धीरे नहीं बल्कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की तरह होती है, जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है। 2022 में पाकिस्तान में आई सुपर फ्लड इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिसे एक्सपर्ट्स ने मानसून ऑन स्टेरॉइड्स कहा था। ग्लेशियल मेल्ट। हिमालयन ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। गर्मियों और मानसून में ये पिघलते हुए ग्लेशियर्स नदियों में एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज। जंगल की कटाई से जमीन पानी को सोख नहीं पाती और सारा पानी तेजी से बहकर नदी में चला जाता है, जिससे अचानक बाढ़ आती है। नदियों के फ्लड प्लेन्स यानी वो जगह जहां बाढ़ का पानी नेचुरली फैलता है, वहां पर घर और होटल बना दिए गए हैं, जिससे पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती। हाल की ही बाढ़ की खबरें। अब बात करते हैं हाल में हुई दुर्घटनाओं के बारे में। 2022 की भयानक बाढ़ के बाद 2024 और 25 में भी पाकिस्तान के कई हिस्से, खासकर पंजाब, बलूचिस्तान प्रांतों में भारी मानसूनी बारिश के कारण फ्लडिंग हुई। अगस्त 2025 में रवीज नदी में पानी का लेवल बढ़ने से इंडिया और पाकिस्तान दोनों पंजाब प्रांतों में बाढ़ आई। इसका कारण था पहाड़ी इलाकों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जिसके चलते भाखड़ा डैम और पाकिस्तान के अपने बैराजेस दोनों ही पानी से भर गए। लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान मौसम विभाग ने इस साल नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की है। क्लाइमेट चेंज के असर के चलते इस तरह की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब एक नई रियलिटी बन चुके हैं, जिसका सामना दोनों देशों को मिलकर करना होगा। तो ये सारी जानकारियों को एक साथ रखे तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये कहना कि इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाता है, ये बेहद सरल और अक्सर गुमराह करने वाला बयान है। असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसके पीछे ज्योग्राफी, एक 64 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी, डैम सुरक्षा के अनिवार्य प्रोटोकॉल, एडवांस वार्निंग सिस्टम और सबसे बढ़कर क्लाइमेट चेंज नाम का वो राक्षस जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। पाकिस्तान में आई बाढ़ एक विषम मानवीय संकट है और इस पर राजनीति करने के बजाय असली कारणों को समझना और उन पर काम करना जरूरी है। असली दुश्मन सीमा के इस पार या उस पार नहीं बल्कि ऊपर बदलता हुआ मौसम और नीचे हमारा कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोनों देशों के एक्सपर्ट्स अगर मिलकर डेटा शेयर करें और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बेहतर रणनीति बनाएं तो शायद आने वाले सालों में इस तरह की तबाही से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सामने एक साफ तस्वीर रखी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।